हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडिंग सारथी। आज हम लोग इस वीडियो में 12th मार्च से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एसबीआई का जो पिटीशन था उसको खारिज कर दिया है। ये किस लिए पिटीशन था? क्योंकि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इसको निरस्त कर दी थी और एसबीआई को निर्देश दिया था कि जो कोई भी इंडिविजुअल जो इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन दिए हैं उसका सारा डिटेल को पब्लिश करे। तो ये टाइम जो दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये 12th मार्च मतलब आज तक के लिए दिया गया था। तो अभी एसबीआई ने पिटीशन फाइल किया था कि ये 12th मार्च को बढ़ा करके 30 जून कर दिया जाए। हम 30 जून तक सारे डिटेल मुहैया कराएंगे। लेकिन ये जो 30 जून का रिक्वेस्ट था इसको सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया है और उनका पिटीशन को खारिज कर दिया है। अगर हम इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बात करें तो ये एक प्रकार का प्रोमिसरी नोट है जो कि कोई भी इंडिविजुअल या कंपनी जो इंडिया में रन करती है वो खरीदेगी और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को वो डोनेट कर सकती है और उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी एसबीआई के थ्रू उसको इन कैश करवा सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। इससे क्या है, एसबीआई जो है कई एक डिनोमिनेशन में बॉन्ड इशू करती है, जैसे 1000 के डिनोमिनेशन में, 10,000 के, 1 लाख, 10 लाख या 1 करोड़ के। और इसको कोई भी इंडिविजुअल पर्सन या कोई भी कंपनी इसको खरीदती है और वो पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करती थी। और ये सारा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं किसी के पास होता था कि कौन खरीदा और किस पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट किया। तो ये राइट टू इंफॉर्मेशन का वायलेशन के तहत ये सुप्रीम कोर्ट ने इस स्कीम को निरस्त कर दी थी। अगर हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें कि कौन कौन एलिजिबल थे पॉलिटिकल पार्टी इस स्कीम के तहत, जो कि अब खत्म हो चुका है, वो सारे पॉलिटिकल पार्टी जो कि रजिस्टर थे सेक्शन 29A, वो पॉलिटिकल पार्टी जो रजिस्टर थे सेक्शन 29A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, वो सारे पॉलिटिकल पार्टी जो सेक्शन 29 के तहत रजिस्टर्ड थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में, और पिछले लोकसभा जनरल इलेक्शन में कम से कम उनको 1% वोट मिला हो, तो उन सारे पॉलिटिकल पार्टी इस स्कीम के लिए एलिजिबल थे। तो अभी इस स्कीम को सुप्रीम कोर्ट स्क्रैप कर दी है और जो एसबीआई एक्स्ट्रा टाइम मांग रहा था उस पिटीशन को भी खारिज कर दिया है और बोला है कि आज वर्किंग आवर के खत्म होने से पहले सारे डिटेल को इलेक्शन कमीशन के पास दे दे एसबीआई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे अभी इस इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड। चलते हैं क्वेश्चन पे। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो पेयर है, उसको बताना है कि कौन कौन से करेक्टली मैच्ड हैं। स्टेट्स हैं एंड जीआई टैग। अभी गवर्नमेंट कुछ प्रोडक्ट को जीआई टैग दी है तो बताना है कि किस किस स्टेट से हैं। पहला है वेस्ट बंगाल से बैंगलर मुस्लिन, दूसरा है तेलंगाना से रीशा टेक्सटाइल, आसाम से मुजली मास्क और उड़ीसा से रूपा तरकासी। तो ये बताना है कौन कौन सा स्टेट में कौन कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच्ड है, एनी वन, एनी टू, एनी थ्री या ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, एनी थ्री, क्योंकि ये तेलंगाना गलत है, यहाँ पे होगा त्रिपुरा। ये जो रीसा टेक्सटाइल है ये त्रिपुरा से बिलोंग करता है, इसको अभी जीआई टैग मिला है। बैंगलर मुस्लिन वेस्ट बंगाल, ये मजुली मास्क ब्रह्मपुत्रा नदी पे मंजूली आइलैंड भी है, रिवराइन आइलैंड है जो कि दुनिया में सबसे बड़ा है, वहीं से ये बिलोंग करता है। मजुली मास्क जो कि आसाम से है। और रूपा तरकासी ये कटक से, जो उड़ीसा में सिटी है, वहां से ये रूपा तरकासी को जीआई टैग मिला है। अभी गवर्नमेंट कई एक प्रोडक्ट को जीआई टैग दी है, तो ये उनके लिस्ट हैं जिनको अभी रिसेंटली जीआई टैग मिला है। तो आप वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिए और लिस्ट को देख लीजिए। जैसे मध्य प्रदेश के हैं एक गार्लिक लहसुन,
रतलाम रीवान लहसुन, इसको भी जीआई टैग मिला है, ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है। त्रिपुरा से रीसा टेक्सटाइल, हैदराबाद से बैंगल चूड़ी, लैक बैंगल जो है हैदराबाद का, वो तेलंगाना स्टेट में है, तो वहां उसको भी जीआई टैग मिला है। और गुजरात से दो है, कच्छ रोगन क्राफ्ट एंड अंबाजी व्हाइट मार्बल, ये दोनों को जीआई टैग मिला है। तो आप एक बार वीडियो पॉज करके देख लीजिए। अगर हम इसका नोडल मिनिस्ट्री देखें कि कौन जीआई टैग प्रोवाइड करता है, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर। तो यही जीआई टैग देती है सारे प्रोडक्ट को। आज का जो दूसरा क्वेश्चन है वो स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग, एक इनिशिएटिव है, लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा ये बताना है, इन कोलैबोरेशन विथ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। पहला ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, सी ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। ये स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग अभी डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में आता है, उसके द्वारा एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है विथ कोलैब मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, कोलैबोरेशन विथ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। अगर हम स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग की बात करें, तो ये एक रेटिंग है जो कि प्रोवाइड करता है स्पेसिफिक टू हाइजीन एंड सैनिटेशन स्टैंडर्ड के लिए। ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ जो हमारे देश में टूरिज्म इंडस्ट्री को और फ्लरिश करने के लिए इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। और अभी कई रिसोर्ट को या रेस्टोरेंट को अभी ये रेटिंग मिला है, तो उसी में से एक है बाइसन रिसोर्ट, ये नाम याद रखिएगा। ये मध्य प्रदेश का रिसोर्ट है, इसको इस रेटिंग में अभी जगह मिली है। तो ये बेसिकली टूरिज्म को और बढ़ाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है, जिसके तहत सैनिटेशन को और हम अपने देश में अच्छा कर सके, ताकि और टूरिज्म देश में आए, तो इसलिए इसको लॉन्च किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो थर्ड क्वेश्चन है वो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अदिति स्कीम। अभी ये न्यूज में था, तो ये बताना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। दिस स्कीम इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है, द स्कीम विल नर्चर द इनोवेशन ऑफ यूथ एंड हेल्प द कंट्री लीप फॉरवर्ड इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये बताना है दोनों स्टेटमेंट में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। ओनली वन, ओनली टू, बोथ, या नॉन ऑफ द अबव। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, ओनली टू, क्योंकि पहला स्टेटमेंट गलत है। ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा लॉन्च किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा नहीं। अगर हम अद्वितीय स्कीम के बारे में देखें, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये स्कीम जो है से आईडीएक्स फ्रेमवर्क, इसके तहत लॉन्च किया गया है, जिसके तहत 30 डीप टेक क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी को इसको बढ़ावा दिया जाएगा, जो कि हमारा डिफेंस रिक्वायरमेंट और इनोवेशन कैपेसिटी, ये दोनों के बीच में जो गैप है इसको और कम किया जा सके। तो ये बेसिकली डिफेंस टेक्नोलॉजी को इन्हांस करने के लिए इस इनिशिएटिव, इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, अद्वितीय स्कीम को। अगर एलिजिबिलिटी देखें, तो ये स्टार्टअप्स जो हैं उनको 25 करोड़ देगा ग्रांट इन एड, इसलिए रिसर्च करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, इनोवेशन इन डिफेंस टेक्नोलॉजी। तो इसके लिए ये स्टार्टअप को फंड प्रोवाइड करेगी। इस स्कीम में टोटल फंड है 750 करोड़, और पीरियड टाइम टाइम देखे इसका, तो 2023-24 से लेकर 25-26 तक इस स्कीम का टाइम है। ये स्कीम जो है सो यूथ को, इनोवेशन ऑफ यूथ, नर्चर करेगी यूथ को इनोवेशन करने के लिए, ताकि हम डिफेंस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बन सके, और हम अच्छे अच्छे डिफेंस जो हमारे सिक्योरिटी के लिए बेटर हो वो इनोवेट कर सके। अगर हम आईडीएक्स फ्रेमवर्क, यहाँ जो है आईडीएक्स का अगर फुल फॉर्म देखें, तो इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस।
ये इसका फुल फॉर्म है। इसी फ्रेमवर्क के तहत इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। तो नाम याद रखिएगा, अद्वितीय स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में। कचतीवू ये आइलैंड डिस्प्यूट है। तो ये बताना है किस किस देश के बीच में इस आइलैंड के लिए डिस्प्यूट है। पहला है इंडिया पाकिस्तान, बी ऑप्शन है चाइना एंड जापान, सी है बांग्लादेश एंड म्यांमार, एंड डी ऑप्शन है इंडिया एंड श्रीलंका। यहाँ पे ऑप्शन डी इंडिया एंड श्रीलंका। ये जो कचतीवू द्वीप विवाद है ये इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में है। इसका लोकेशन देख लीजिए, ये है। पहले हिस्टोरिकली इंडिया और श्रीलंका के बीच में कोई भी मैरीटाइम बॉर्डर नहीं था। तो इंडिया का जो ये तमिलनाडु स्टेट है, यहाँ के फिशरमैन और श्रीलंकन फिशरमैन दोनों एक दूसरे के वाटर में जाकर के मछली पकड़ते थे और कोई डिस्प्यूट नहीं था। लेकिन 1974 में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया और जो इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में कोई मैरीटाइम बॉर्डर नहीं था, तो मैरीटाइम बॉर्डर डिसाइड हो गया, जिसके तहत ये जो आइलैंड है ये चला गया श्रीलंका के हक के साइड। तो उससे इंडिया में बहुत इसके लिए विवाद हुआ, स्पेशली तमिलनाडु स्टेट में कई एक प्रोटेस्ट भी हुए। और आज भी तमिलनाडु इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट को बोलती है कि इस आइलैंड को वापस लाएं, क्योंकि उनका कहना है कि हिस्टोरिकली रामनाद जमींदारी के अंदर में इस आइलैंड पे रूल किया जाता था और ये इंडिया को बिलोंग करना चाहिए, ना कि श्रीलंका को। और अभी जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव आ रहा है तो ये फिर से मुद्दा न्यूज में था, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि ये इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में डिस्प्यूटेड आइलैंड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च्ड इंद्रीमा हाउसिंग स्कीम, जो कि अभी न्यूज में था। तो ये बताना है किस स्टेट के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया। कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु या केरला। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, तेलंगाना। ये जो इंद्रीमा हाउसिंग स्कीम है ये तेलंगाना के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके फर्स्ट फेज में हर असेंबली, जो ईच असेंबली में 3500 हाउस बनाए जाएंगे तेलंगाना के द्वारा। जो इंडिविजुअल जिसके पास घर नहीं है लेकिन जमीन है, तो उसको 5 लाख का इंसेंटिव दिया जाएगा घर बनाने के लिए। और वैसे हाउस होमलेस पीपल जिनके पास जमीन भी नहीं है और घर भी नहीं है, तो उनको लैंड भी दिया जाएगा और 5 लाख रुपए भी दिए जाएंगे ताकि वो घर बना सके। तो ये जो अभी इंद्रीमा हाउसिंग स्कीम है ये तेलंगाना के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, अभी जो हमारा प्रोजेक्ट चीता चल रहा था जिसके तहत हम नामीबिया से चीता लाए थे कूनो। कूनो जो नेशनल पार्क है एमपी में, तो वहां पे एक जो फीमेल चीता थी जिसका नाम गरिमा था, उसने 5 बच्चे को जन्म दिया है। तो ये हमारे प्रोजेक्ट चीता के लिए अच्छी खबर है। अब टोटल कूनो नेशनल पार्क में चीता की संख्या हो गई 26 और बच्चे हैं यहाँ पे 13। टोटल 26 चीता एंड उसमें से 13 किड्स हैं। अगर हम ये देखें कि ये इंडियन सॉइल पे अभी तक 4 फीमेल चीता जो है सो बच्चे को जन्म दे चुकी हैं। ये गरिमा जो है सो 4th चीता है जो कि इंडियन सॉइल पे बच्चे को जन्म दी है। तो इसलिए अभी ये न्यूज में था, तो इसको ध्यान रखिएगा कि कूनो नेशनल पार्क एमपी में है और नामीबिया से हम प्रोजेक्ट चीता, अभी ये नामीबिया से चीता को हम लाए हैं प्रोजेक्ट चीता के तहत। वीडियो खत्म करने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या देखा। सबसे पहले आज हम लोगों ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एसबीआई का पिटीशन था टाइम एक्सटेंशन के लिए, उसको खारिज कर दिया है। फिर हम लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में जाना कि ये क्या होता है। और उसके बाद हम लोग ने जीआई टैग, अभी गवर्नमेंट जो कई एक प्रोडक्ट को जीआई टैग प्रोवाइड की है, तो उसके बारे में देखा कि वो किस राज्य से बिलोंग करते हैं। जैसे कटक का रूपा तरकासी ये उड़ीसा से बिलोंग करता है, उसी तरह से हम सारे जीआई टैग के बारे में जाना। उसके बाद स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा लॉन्च किया गया है इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ताकि हम अपने देश में टूरिज्म को बढ़ावा दे सके एंड सैनिटेशन को और अच्छा बना सके। तो ये स्कीम के बारे में हम लोग ने जाना। फिर अद्वितीय स्कीम जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसके तहत हम इनोवेशन
और अपना जो डिफेंस कैपेबिलिटी है उसको इन्हांस करेंगे। स्टार्टअप को हम बढ़ावा देंगे ताकि वो डिफेंस टेक्नोलॉजी में और रिसर्च कर सके और डेवलपमेंट कर सके। इसके तहत ग्रांट भी दिया जाएगा 25 करोड़ का, और इसका टाइम लिमिट 2023-24 से लेकर के 2025-26 तक रखा गया है। उसके बाद कचतीऊ द्वीप विवाद, जो कि इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में ये आइलैंड का डिस्प्यूट है, तो उसके बारे में जाना। ये इसका हिस्ट्री देखा कि कैसे इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में मैरीटाइम एग्रीमेंट हुआ था। उसके बाद ये आइलैंड जो है श्रीलंका को बिलोंग करने लगा था, जिसका इंडिया में स्पेशली तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा विरोध होता है। तो इसके बारे में हम लोगों ने जाना। फिर इंद्रीमा हाउसिंग स्कीम, जो कि तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें होमलेस को हाउस प्रोवाइड किया जाएगा। पहला फेज में टोटल 3500 हर असेंबली में ये घर बनाए जाएंगे। उसके बाद जो कूनो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है, वहां पे प्रोजेक्ट चीता के तहत जो नामीबिया से चीता लाए गए थे, उसमें से एक गरिमा जो फीमेल चीता है उसने 5 बच्चे को जन्म दिया है। तो ये हमारे प्रोजेक्ट चीता के लिए बहुत अच्छी खबर है। और अब टोटल जो कूनो नेशनल पार्क में चीता की संख्या हो गई है 26 हो गई है, जिसमें 13 किड्स हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू एंड गुड डे टू ऑल।